क्या होगा अगर डुलियो कॉन्टिनेंट की पूरी कहानी ही पलट जाए? अगर टैंग सैन का सबसे भरोसेमंद साथी ही उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाए? और अगर XIOW की आत्मा पर किसी और का कब्जा हो जाए? रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंत तक शॉक करने वाली है। 9 साल पहले चुफेंग अचानक डुलियो कॉन्टिनेंट की दुनिया में रीइंकारनेट हुआ। उसका शरीर था ईविल डिवाइन बॉडी और उसका मार्शियल सोल था डार्क ईविल गॉड टाइगर। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उसे लेवल 20 इन्नेट सोल पावर मिल गई थी। लगातार 9 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसकी सोल पावर लेवल 38 तक पहुंच गई। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। टैंग सैन और उसकी टीम ने इमोर्टल हर्ब्स की मदद से आसानी से लेवल 40 क्रॉस कर लिया, लेकिन चुफेंग वहीं रुक गया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसके लिए कोई हर्ब नहीं था, या टैंग सैन ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया? इसी दौरान पूरी टीम सनसेट फॉरेस्ट पहुंची सोल रिंग हासिल करने। टैंग सैन अपना सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ही रहा था कि अचानक स्पिरिट हॉल के सोल मास्टर्स ने हमला कर दिया। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। XIOW गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। मास्टर बुरी तरह घायल हो गया। लियो अरलोंग और फ्लेंडर भी जानलेवा स्थिति में पहुंच गए। सबको बचाने के लिए चुफेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी की रक्षा की। लेकिन जिसे हीरो समझा जाना चाहिए था, उसी को सबने मॉन्स्टर समझ लिया। टैंग सैन, दाई मुबई, झू जुकिंग, ऑस्कर, निंग रोंगरोंग और बाकी सभी ने मिलकर चुफेंग पर हमला कर दिया। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। अगले ही पल चुफेंग ने अपनी आंखें खोल दी। मैं वापस जिंदा हो गया। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट रिवाइवल रिवॉर्ड अनलॉक्ड। उसे मिला एक बेहद खतरनाक टैलेंट स्किल, ईविल सोल कन्वर्शन। अब वह किसी भी बेहोश सोल मास्टर या सोल बीस्ट की सोल को ईविल सोल में बदल सकता था, और वह हमेशा उसके आदेश मानते। चुफेंग ने टैंग सैन और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ रिवेंज था। मैंने तुम सबकी जान बचाई और बदले में तुमने मुझे मार डाला। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। इतना कहकर उसने बेहोश XIOW को अपनी बाहों में उठाया और पीछे हट गया। टैंग सैन चिल्लाया, रुको! पूरी टीम ने एक साथ हमला कर दिया। लेकिन चुफेंग ने अपना डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट किया। ईविल गॉड प्रोटेक्शन एक काला शील्ड बन गया जिसने सभी हमलों को रोक दिया। फिर चुफेंग ने अपना सबसे डेंजरस स्किल इस्तेमाल किया, ईविल सोल कन्वर्शन। काली ईविल एनर्जी XIOW के शरीर में समा गई। उसके कपड़े काले हो गए और उसके पूरे शरीर से डार्क ऑरा निकलने लगी। टैंग सैन घबराकर चिल्लाया, चुफेंग, तुम XIOW के साथ क्या कर रहे हो? सभी ने पूरी ताकत से शील्ड पर हमला किया और आखिरकार शील्ड टूट गया। टैंग सैन ने तुरंत अपने हिडन वेपन्स फेंके। लेकिन तभी एक शैडो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह थी XIOW। उसने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करके टैंग सैन के सभी हिडन वेपन्स रोक दिए। लेकिन अब वह पहले वाली XIOW नहीं थी। उसकी सोल पावर लेवल 40 क्रॉस कर चुकी थी और उसे फोर्थ सोल रिंग भी मिल चुका था। उसकी आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ ठंडी, डरावनी और जानलेवा नजर। टैंग सैन हैरान रह गया। XIOW, तुम्हें क्या हो गया? चुफेंग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। और यहीं से शुरू हुई डुलियो कॉन्टिनेंट की सबसे खतरनाक रिवेंज स्टोरी। अभी तक आपने देखा कि चुफेंग ने XIOW को ईविल सोल में बदल दिया था। लेकिन अब जो होने वाला है वो टैंग सैन की पूरी जिंदगी बदल देगा। XIOW अब उसके लिए नहीं, बल्कि अपने नए मास्टर चुफेंग के लिए लड़ने वाली थी। XIOW, तुम क्या कर रही हो? टैंग सैन दर्द और गुस्से से चीख उठा। दाई मुबई, झू जुकिंग और बाकी सभी हैरान रह गए। चुफेंग ने शांत आवाज में कहा, XIOW, इसके हाथ पैर तोड़ दो। वह टैंग सैन को अभी मारना नहीं चाहता था। उसकी रिवेंज अभी बस शुरू हुई थी। उसका असली प्लान था कि भविष्य में टैंग सैन की मां को भी ईविल सोल बनाकर उसके सामने खड़ा कर दे, ताकि टैंग सैन पूरी तरह टूट जाए। यस मास्टर, XIOW ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अगले ही पल उसकी लाल चमकती आंखें टैंग सैन पर टिक गईं। उसने अपनी थर्ड सोल स्किल इस्तेमाल की और बिजली जैसी स्पीड से टैंग सैन के सामने पहुंच गई। फिर सेकंड सोल स्किल से उसने टैंग सैन को एक पल के लिए स्टन कर दिया। इससे पहले कि टैंग सैन कुछ समझ पाता, XIOW की फर्स्ट सोल स्किल एक्टिवेट हो गई। उसने टैंग सैन को हवा में उछाल दिया और लगातार उस पर अटैक करने लगी। हर बार सीधे उसके हाथ पैर के जॉइंट्स पर पड़ रहा था। टैंग सैन अब शॉक में था। उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वह ठीक से डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था। दाई मुबई और बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।
पीछे सिर्फ मास्टर, ऑस्कर और निंग रोंगरोंग रह गए। यही मौका देखकर चू फेंग मुस्कुराया। उसने अपनी सेकंड सोल स्किल डार्क डीमन स्पाइक एक्टिवेट की। काली स्पाइक सीधा मास्टर की ओर गई। थ्योरी का जीनियस होने के बावजूद मास्टर की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। वह अटैक से बच ही नहीं पाया। स्पाइक उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई और मास्टर दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। चू फेंग उसके पास जाकर हंसने लगा। जब मैं और ताकतवर बन जाऊंगा तब लिव अरलॉन्ग को भी XIOW की तरह ईविल सोल बना दूंगा। फिर उससे तुम्हारे पूरे ब्लू टायरेंट ड्रैगन क्लैन का अंत करवाऊंगा। और अगर इतना भी कम पड़ा तो बीबी डॉन को भी बदल दूंगा। सोचो, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। मास्टर दर्द से कराहते हुए बोला, तुम राक्षस हो। चू फेंग की आंखों में ठंडी नफरत चमक उठी। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे विलन बना दिया। अब मैं ऐसा विलन बनूंगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। तभी लिव अरलॉन्ग और फ्लेंडर वहां पहुंच गए। स्पिरिट हॉल के लोग चू फेंग को दोबारा जिंदा होते देखकर पहले ही पीछे हट चुके थे। चू फेंग ने मास्टर की गर्दन पकड़ ली और बोला, इसे छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। लिव अरलॉन्ग ने पूछा, क्या शर्त? चू फेंग मुस्कुराया, बिना रेजिस्टेंस किए खुद को ईविल सोल बनने दो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। मास्टर तुरंत चिल्लाया, मत मानना। फ्लेंडर भी गुस्से से भर गया। लेकिन लिव अरलॉन्ग ने मास्टर की ओर आखिरी बार देखा और बोली, मैं तैयार हूं। उसने फ्लेंडर को इशारे से समझाया कि जैसे ही मास्टर छूटे चू फेंग को मार देना। फ्लेंडर उसकी बात समझ गया और पीछे हट गया। लिव अरलॉन्ग ने आंखें बंद कर दी। चू फेंग उसके करीब आया और ईवल सोल कन्वर्शन एक्टिवेट कर दिया। काली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उसके कपड़े काले हो गए और उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई। अब वह भी चू फेंग की लॉयल सर्वेंट बन चुकी थी। चू फेंग ने अपना वादा निभाते हुए मास्टर को छोड़ दिया। फिर वह लिव अरलॉन्ग के सामने गया, उसकी ठोड़ी उठाई और उसके माथे पर हल्का सा किस कर दिया। यह देखकर मास्टर का खून खौल उठा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू फेंग ने बिना उसकी तरफ देखे आदेश दिया, लिव अरलॉन्ग, इसे खत्म कर दो। यस मास्टर। अगले ही पल लिव अरलॉन्ग मास्टर के सामने पहुंची और पूरी ताकत से उसके शरीर पर पैर रख दिया। दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह देखकर फ्लेंडर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने अपनी पूरी ताकत से कई वाइंड ब्लेड्स चू फेंग पर छोड़ दिए। चू फेंग की सोल पावर पहले ही आधी रह चुकी थी। उसके डिफेंसिव स्किल्स भी लिमिट पर पहुंच चुके थे। इस बार वह अटैक नहीं रोक पाया। वाइंड ब्लेड्स ने उसके शरीर को चीर दिया और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। फ्लेंडर ने राहत की सांस ली। आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल फिर वही गोल्डन लाइट चमक उठी। सबकी आंखें फटी रह गईं। चू फेंग एक बार फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और मुस्कुराकर बोला, सच कहूं, इस बार थोड़ा ज्यादा दर्द हुआ। हालांकि दूसरी बार रिवाइव होने पर उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। उसकी सोल पावर फिर आधी हो गई, लेकिन उसका लेवल फिर भी बढ़कर लेवल 40 पहुंच गया। अब बस एक सोल रिंग हासिल करना बाकी था और उसके बाद चू फेंग आधिकारिक तौर पर सोल एंसेस्टर बन जाता। फ्लेंडर अभी शॉक से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक ईविल सोल बन चुकी लिव अरलॉन्ग खुद चू फेंग की रक्षा के लिए उसके सामने आ खड़ी हुई और एक नई, पहले से भी भयानक लड़ाई शुरू हो गई। CHU फेंग की रिवेंज अब रुकने वाली नहीं थी। XIOW और लिव अरलॉन्ग के बाद अब उसकी नज़र श्रेक एकेडमी की एक और ताकतवर मेंबर पर थी। अगर उसका प्लान सफल हो गया तो श्रेक टीम हमेशा के लिए बिखर जाएगी। लिव अरलॉन्ग के ईविल सोल बनने के बाद फ्लेंडर लगातार उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। वह लड़ सकता था, लेकिन अपने ही पुराने साथी पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके मन में सिर्फ पछतावा था। काश मैंने लिव अरलॉन्ग को रोक लिया होता। मास्टर अब पूरी तरह बेकार हो चुका था और लिव अरलॉन्ग भी चू फेंग की लॉयल सर्वेंट बन चुकी थी। सबसे डराने वाली बात यह थी कि ईविल सोल बनने के बाद उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। फ्लेंडर के मन में एक और डर था। चू फेंग 2 बार मरकर वापस जिंदा हो चुका था और हर रिवाइवल के बाद उसका लेवल बढ़ जाता था। अगर वह उसे बार बार मारता रहा तो कहीं चू फेंग कुछ ही समय में टाइटल डुलियो न बन जाए। तभी लिव अरलॉन्ग ने अपनी 7th सोल स्किल एक्टिवेट की। अगले ही पल वह एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल गई और फ्लेंडर पर टूट पड़ी। फ्लेंडर ने भी अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया और तेजी से आसमान में उड़कर खुद को बचाया। जैसे ही फ्लेंडर उसके साथ उलझा, चू फेंग मुस्कुराते हुए ऑस्कर और निंग रोंगरोंग की तरफ बढ़ गया। दाई मुबई, मा होंगजान और जू जुकिंग अभी भी टैंग सैन को बचाने में लगे थे। मास्टर जमीन पर घायल पड़ा था। अब सामने सिर्फ 2 सपोर्ट सोल मास्टर्स बचे थे। ऑस्कर ने जल्दी से रिकवरी सॉसेज बनाकर मास्टर को खिलाने की कोशिश की। चू फेंग की सोल पावर अब पहले की सिर्फ 1/4 बची थी, लेकिन 2 सपोर्ट सोल मास्टर्स को हराने के लिए वह काफी थी।
निंग रोंगरोंग ने 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा एक्टिवेट किया और ऑस्कर को बफ देने लगी। तभी चुफेंग ने अपनी सेकंड सोल स्किल डार्क डीमन स्पाइक दोबारा इस्तेमाल की। अटैक ऑस्कर को सीधा लगा और वह दूर जाकर गिर पड़ा। निंग रोंगरोंग बचने के लिए एक तरफ हटी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, चुफेंग उसके ठीक सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे उसकी आवाज कांप गई। चुफेंग, मेरे पिता 7 ट्रेजर क्लैन के लीडर हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चुफेंग हल्का सा हंसा। पहले ये तय तो हो जाए कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। निंग रोंगरोंग ने स्पीड बफ लगाने की कोशिश की, लेकिन स्पेल पूरा होने से पहले ही चुफेंग ने उसका गला पकड़ लिया। ऑस्कर गुस्से से चिल्लाया, उसे छोड़ दो, लेकिन चुफेंग ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने निंग रोंगरोंग को अपनी तरफ खींच लिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। ऑस्कर गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन चुफेंग ने एक ही किक में उसे दूर फेंक दिया। इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। पहले मैं निंग रोंगरोंग को ईविल सोल बनाऊंगा, फिर वही तुम्हारे साथ खेलेगी। ऑस्कर दांत पीसते हुए बोला, 7 ट्रेजर क्लैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुफेंग हंस पड़ा। मुझे तो बस इतना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर लोग भेजें। जितनी बार मैं मरूंगा उतनी बार मेरा लेवल बढ़ेगा। इतना कहकर उसने अपना टैलेंट स्किल एक्टिवेट किया। ईविल सोल कन्वर्शन काली ईविल एनर्जी निंग रोंगरोंग के शरीर में समा गई। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों का रंग बदल गया और वह पूरी तरह चुफेंग के कंट्रोल में आ गई। उसने सबसे पहले खुद पर स्ट्रेंथ और स्पीड बफ लगाया। फिर बिना एक पल रुके ऑस्कर की तरफ मुड़ी और जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऑस्कर दर्द से चिल्लाया, रोंगरोंग, मैं हूं ऑस्कर, होश में आओ। लेकिन अब निंग रोंगरोंग के चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। उसने लगातार पंच और किक मारना शुरू कर दिया। ऑस्कर ने पलटकर हमला तक नहीं किया। वह सिर्फ अपनी पसंद की लड़की को वापस बुलाता रहा, लेकिन हर जवाब में उसे सिर्फ बेरहम वार मिले। यह सब देखकर चुफेंग संतुष्टि से मुस्कुराया। अब श्रेक 7 डेविल्स में सिर्फ झू झुकिंग बची है। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, आज के लिए इतना काफी है। पहले सोल पावर रिकवर करूंगा, 4th सोल रिंग हासिल करूंगा, फिर सीधे श्रेक एकेडमी जाकर झू झुकिंग को भी अपने साथ ले आऊंगा। उस दिन श्रेक एकेडमी की हर खूबसूरत लड़की मेरी लॉयल सर्वेंट होगी, और उनके अपने साथी ही उनकी वजह से जिंदगी भर दर्द झेलेंगे। चुफेंग ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। अगले ही पल XIAOW, लिउ अरलोंग और निंग रोंगरोंग उसके पीछे खड़ी हो गईं। तीनों पूरी तरह उसके आदेश का पालन कर रही थीं। चारों धीरे धीरे सनसेट फॉरेस्ट की गहराइयों में गायब हो गए, जबकि पीछे श्रेक टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी। SHRE की टीम पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन चुफेंग का अगला टारगेट इतना खतरनाक था कि अगर उसका प्लान सफल हो जाता तो पूरी डुलियो कॉन्टिनेंट हिल जाती। दाई मुबई गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर बोला, प्रिंसिपल, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? फ्लेंडर ने गहरी सांस ली और कहा, और कर भी क्या सकते हैं? क्या लियो अरलोंग, XIAOW और निंग रोंगरोंग को मार दें, या फिर चुफेंग को दोबारा मार दें? यह सुनकर दाई मुबई चुप हो गया। लियो अरलोंग अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। XIAOW टैंगसैन के लिए सबसे कीमती इंसान थी। निंग रोंगरोंग 7 ट्रेजर क्लैन की राजकुमारी थी। अगर उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचता तो श्रेक एकेडमी का बचना मुश्किल था। और चुफेंग, उसे मारने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची थी। वह 2 बार मरकर वापस लौट चुका था और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर आया था। मा होंगजन ने गुस्से में पास के पेड़ पर मुक्का मारा। पेड़ का तना टूट गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। झू झुकिंग दूर जाते हुए चुफेंग, XIAOW, लिउ अरलोंग और निंग रोंगरोंग को देखती रही। फ्लेंडर ने पीछे मुड़कर मास्टर, टैंगसैन और ऑस्कर की हालत देखी। तीनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उसने भारी मन से कहा, पता नहीं ये लोग इस सदमे से कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। 7 दिन बाद चुफेंग अपनी नई टीम के साथ स्टार 2 फॉरेस्ट पहुंच चुका था। लिउ अरलोंग ने हैरानी से पूछा, मास्टर, सनसेट फॉरेस्ट में भी सोल बीस्ट्स थे, फिर हम यहां क्यों आए हैं? XIAOW और निंग रोंगरोंग भी जवाब का इंतजार करने लगी। चुफेंग हल्का सा मुस्कुराया, मुझे साधारण सोल रिंग नहीं चाहिए, इस बार मेरा टारगेट है 1,00,000 ईयर सोल रिंग। यह सुनते ही तीनों शॉक में रह गईं। लिउ अरलोंग तुरंत बोली, मास्टर, हमारी ताकत इतनी नहीं है। अगर किसी तरह जीत भी गए तब भी आप लेवल 40 पर 1,00,000 ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। निंग रोंगरोंग और XIAOW ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चुफेंग बिल्कुल शांत था। अगर सोल बीस्ट अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस करे तब रूल्स बदल जाते हैं। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। ऐसी बात उन्होंने सिर्फ लेजेंड्स में सुनी थी।
चुफेंग की ईविल सोल कन्वर्शन की सबसे खतरनाक बात यही थी कि उसके कंट्रोल में आने के बाद इंसान अपनी पुरानी यादें लगभग पूरी तरह खो देता था। उसे सिर्फ दुनिया की बेसिक नॉलेज और अपनी स्किल्स याद रहती थीं। परिवार, दोस्त, प्यार, रिश्ते, सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता था। और क्योंकि चुफेंग बार बार रिवाइव हो सकता था, इसलिए उसके कंट्रोल से निकलना लगभग नामुमकिन था। चुफेंग ने मुस्कुराकर एक्सआईओडब्ल्यू की तरफ देखा। इस बार सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्सआईओडब्ल्यू ने बिना कुछ पूछे सिर झुका दिया। मास्टर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मुझे क्या करना होगा? चुफेंग ने अपना पूरा प्लान तीनों को समझाया। कुछ देर बाद स्टार दो फॉरेस्ट के बीचों बीच अचानक एक्सआईओडब्ल्यू की डरी हुई चीख गूंज उठी। एयरमिंग, बचाओ! कोर एरिया में गहरी नींद में सो रहा टाइटन जायंट एप एक झटके में उठ बैठा। उसने आवाज पहचान ली। एक्सआईओडब्ल्यू सिस्टर खतरे में है। उसने लेक की तरफ देखा, लेकिन स्काई एज्योर बुल पाइथन को नहीं जगाया। अगले ही पल वह पूरी स्पीड से आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। इस जंगल में उसके सामने टिकने की हिम्मत किसी सोल बीस्ट या ज्यादातर इंसानों में नहीं थी। कुछ ही पलों में टाइटन जायंट एप वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक्सआईओडब्ल्यू को दो ह्यूमन विमेन ने पकड़ा हुआ था, जबकि एक ह्यूमन मैन उसके सामने खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और उसका हाथ एक्सआईओडब्ल्यू के चेहरे को छू रहा था। यह देखकर टाइटन जायंट एप का गुस्सा फट पड़ा। इंसानों, तुमने मौत को खुद बुलाया है। वह आसमान से छलांग लगाकर सीधे चुफेंग की तरफ बढ़ा। चुफेंग ने हाथ का इशारा किया और एक्सआईओडब्ल्यू लिव अलोंग वनिंग रोंग तुरंत पीछे हट गई। टाइटन जायंट एप आगे बढ़ने ही वाला था कि चुफेंग उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, एक कदम भी आगे बढ़े तो एक्सआईओडब्ल्यू मर जाएगी। टाइटन जायंट एप तुरंत रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इंसान, एक्सआईओडब्ल्यू सिस्टर को छोड़ दो। बदले में जो चाहो ले लो। चुफेंग मुस्कुराया। सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। या तो मुझे मार दो, या अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस करके मेरे फोर्थ सोल रिंग और सोल बोन बन जाओ। टाइटन जायंट एप ने बिना एक पल सोचे पहली बात पर ध्यान दिया। उसकी नजर चुफेंग पर जम गई। अगर इस इंसान को मारने से एक्सआईओडब्ल्यू बच सकती थी, तो वह अभी इसी पल हमला करने के लिए तैयार था। अब तक चुफेंग ने श्रेक टीम को तोड़ दिया था, लेकिन अब उसका सामना स्टार दो फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक गार्डियन टाइटन जायंट एप से था। क्या एक लेवल 40 सोल मास्टर सच में 1 लाख ईयर सोल बीस्ट को झुका पाएगा? जवाब आपको शॉक कर देगा। टाइटन जायंट एप ने चुफेंग की दूसरी शर्त को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी विशाल आंखों में सिर्फ गुस्सा था। 1 लाख ईयर सोल बीस्ट होकर मैं एक लेवल 40 इंसान से डरूं? पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर एक्सआईओडब्ल्यू सिस्टर को बचाऊंगा। चुफेंग मुस्कुराया। अगर मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो एक्सआईओडब्ल्यू को कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही टाइटन जायंट एप गरजा और अपना विशाल हाथ चुफेंग पर दे मारा। चुफेंग जानता था कि अगर वह जानबूझकर बिना लड़े मर गया तो रिवाइवल सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए उसने पूरी ताकत से डिफेंस किया। ईवल गॉड प्रोटेक्शन उसके चारों ओर ग्रे शील्ड बन गया। लेकिन टाइटन जायंट एप की एक ही हथेली ने उस शील्ड को पल भर में चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल चुफेंग का शरीर पूरी तरह कुचल गया। टाइटन जायंट एप ने राहत की सांस ली। अब खत्म हुआ, लेकिन तभी मांस के टुकड़ों के बीच गोल्डन लाइट चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में चुफेंग फिर से जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। सिस्टम नोटिफिकेशन, थर्ड रिवाइवल कंप्लीट, सोल पावर लेवल अप, करंट लेवल 41। टाइटन जायंट एप की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? चुफेंग मुस्कुराया। मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। उसने फिर अपनी फर्स्ट सोल स्किल एक्टिवेट की और ब्लैक होल जैसा डिवावरिंग पोर्टल बना दिया। लेकिन टाइटन जायंट एप ने एक और हमला किया और पोर्टल के साथ चुफेंग को भी मिट्टी में मिला दिया। कुछ पल बाद फिर वही गोल्डन लाइट चमकी। फोर्थ रिवाइवल कंप्लीट, करंट लेवल 42। चुफेंग हंस पड़ा। इतनी कम ताकत? कम ऑन, फिर से मारो। अब टाइटन जायंट एप सचमुच गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना पावरफुल अटैक छोड़ा। पूरी मीन हिल उठी और चुफेंग फिर से राख बन गया। लेकिन हर बार वही नजारा दोहराया जाता। गोल्डन लाइट, रिवाइवल और लेवल अप। तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं बार, आखिर 10वीं बार रिवाइवल होने पर सिस्टम की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टोटल 10 रिवाइवल्स कंप्लीटेड, करंट लेवल 48, स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक्ड 1 लाख ईयर सोल रिंग रेडी टू अब्जॉर्ब। टाइटन जायंट एप अब पहली बार डर गया था। उसने इतने कम समय में किसी इंसान को इतना तेज स्ट्रांग होते कभी नहीं देखा था। अगर वह ऐसे ही मारता रहा तो शायद चुफेंग सचमुच उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाता। उसने एक्सआईओडब्ल्यू की तरफ देखा।
उसकी लाइफ ऑयरा लगातार कम होती जा रही थी। वह गुस्से में दहाड़ा, तुम आखिर चाहते क्या हो? चुफेंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारा 1 लाख ईयर सोल रिंग और सोल बोन चाहिए। टाइटन जायंट एप ने फिर हमला करने की सोची, लेकिन चुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे 100 बार मार सकते हो, लेकिन XIAOW की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो उसी पल उसकी मौत तय है। और स्काई एज़्योर बुल पाइथन को बुलाने की कोशिश भी मत करना। उसके आने से पहले ही XIAOW खत्म हो जाएगी। टाइटन जायंट एप वहीं रुक गया। उसका गुस्सा अब बेपसी में बदल चुका था। उसने दांत भींचकर पूछा, तुमने XIAOW के साथ किया क्या है? चुफेंग बोला, मैंने उसके शरीर और आत्मा में ईविल एनर्जी भर दी है। धीरे धीरे उसकी सोल पूरी तरह करप्ट हो जाएगी। फिर उसका शरीर भी ईविल क्रीचर में बदल जाएगा। उस समय न इंसान, न सोल बीस्ट और न ही कोई गॉड उसे बचा पाएगा। सिर्फ मैं ही उस ईविल एनर्जी को वापस ले सकता हूं। टाइटन जायंट एप चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि हर सेकंड XIAOW की हालत और खराब हो रही है। उसने दूर खड़ी XIAOW को देखा, फिर चुफेंग की तरफ नजर उठाई। आखिरकार उसने भारी आवाज में पूछा, अगर मैं अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस कर दूं, तो क्या तुम सच में XIAOW सिस्टर को आजाद कर दोगे? TITN जायंट एप आखिरकार मजबूर हो चुका था। चुफेंग का प्लान सफल होने वाला था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके बाद उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि श्रेक एकेडमी भी उसके सामने छोटी लगने लगेगी। टाइटन जायंट एप ने भारी आवाज में कहा, अगर मैं अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस कर दूं, तो तुम XIAOW सिस्टर को छोड़ दोगे? चुफेंग ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। टाइटन जायंट एप ने आखिरी बार XIAOW की तरफ देखा और बोला, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा, तो मेरी सोल और मेरी विल हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। चुफेंग हल्का सा मुस्कुराया। डील। अगले ही पल आसमान में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। टाइटन जायंट एप ने अपनी पूरी लाइफ फोर्स, सोल पावर और सोल को सैक्रिफाइस कर दिया। विशाल सैक्रिफाइस डोमेन ने चुफेंग को घेर लिया। अब वह हिल भी नहीं सकता था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही पलों में सैक्रिफाइस पूरा हो गया। चुफेंग को उसका पहला 100,000 ईयर सोल रिंग और टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन मिल गया। उसकी सोल पावर लगातार बढ़ती गई और सीधा लेवल 51 तक पहुंच गई। साथ ही उसे कई नए स्किल्स भी मिले। अब उसके पास टाइटन ईविल गॉड हैमर, टाइटन ईविल कैनन और ईविल ग्रेविटी कंट्रोल जैसी बेहद खतरनाक एबिलिटीज थीं। चुफेंग के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब तो पहले मिले 1 लाख ईयर सोल रिंग को भी फिफ्थ सोल रिंग की तरह एब्जॉर्ब कर सकता हूं। मेरी ताकत अब सचमुच उड़ान भरने वाली है। तभी XIAOW दौड़ती हुई उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, मास्टर, मैंने एक्टिंग ठीक की ना? चुफेंग ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत अच्छा। तभी टाइटन जायंट एप की आखिरी हेट्रेड उसकी सोल के जरिए चुफेंग के दिमाग पर हमला करने लगी। लेकिन ईविल डिवाइन बॉडी के सामने वह हेट्रेड भी बेअसर रही। उल्टा चुफेंग ने उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी मेंटल पावर और बढ़ा ली। कुछ ही पलों बाद टाइटन जायंट एप की सोल हमेशा के लिए खत्म हो गई। चुफेंग ने बिना देर किए XIAOW, लिउ अरलोंग और निंग रोंगरोंग को साथ लिया और तुरंत स्टार 2 फॉरेस्ट छोड़ दिया। उसे पता था कि स्काई एज़्योर बुल पाइथन जल्द ही सब समझ जाएगा, इसलिए वहां रुकना बेवकूफी होती। कुछ समय बाद चुफेंग सीधे श्रेक एकेडमी पहुंच गया। उसके दाएं XIAOW थी, बाएं निंग रोंगरोंग और पीछे लिउ अरलोंग चल रही थी। यह नज़ारा देखते ही पूरे एकेडमी में हड़कंप मच गया। हर स्टूडेंट हैरानी से उन्हें देखने लगा। अरे, वो XIAOW है। निंग रोंगरोंग भी उसके साथ है और लिउ अरलोंग भी। सबके चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। XIAOW और निंग रोंगरोंग शर्माते हुए चुफेंग के बेहद करीब खड़ी थीं। चुफेंग ने एक स्टूडेंट को बुलाकर कहा, जाकर फ्लेंडर से कहो चुफेंग वापस आ गया है और उसे बोलो कि अपने लोगों को लेकर एकेडमी खाली कर दे। स्टूडेंट समझ नहीं पाया कि किसकी बात माने। तभी लिउ अरलोंग ने ठंडी आवाज में कहा, जाओ। स्टूडेंट तुरंत भाग गया। कुछ ही देर में फ्लेंडर, टैंग सैन, दाई मुबई, ऑस्कर, जू जुकिंग और बाकी सभी वहां पहुंच गए। टैंग सैन की नजर जैसे ही XIAOW पर पड़ी, उसका दिल फिर टूट गया। XIAOW पूरी तरह चुफेंग के साथ खड़ी थी। ऑस्कर भी निंग रोंगरोंग को देखकर मुट्ठियां भींचकर रह गया। मास्टर की आंखों में दर्द और नफरत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। फ्लेंडर ने गहरी सांस लेकर पूछा, चुफेंग, क्या तुम सच में इतनी दूर तक जाना चाहते हो? चुफेंग मुस्कुराया। सोल मास्टर टूर्नामेंट आने वाला है। मुझे एकेडमी चाहिए। वैसे भी यह एकेडमी पहले लिउ अरलोंग की थी और अब लिउ अरलोंग मेरी है, इसलिए एकेडमी भी मेरी हुई। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मास्टर गुस्से से चिल्लाया, तू इंसान नहीं, राक्षस है।
चुफेंग हंस पड़ा। मास्टर, तुम्हें अब नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मास्टर गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन दाई मुबई ने उसे रोक लिया। फ्लेंडर ने ल्यू अरलोंग की तरफ आखिरी बार देखा, फिर दुख भरी आवाज में बोला, ठीक है, हम चले जाते हैं। तभी चुफेंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन जू जुकिन यहीं रहेगी। दाई मुबई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपना मार्शियल सोल एक्टिवेट कर दिया। टैंग सैन, मा होंगजंग, जू जुकिंग और ऑस्कर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। चारों अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। टैंग सैन के पास तो ब्लैक 10,000 ईयर फोर्थ सोल रिंग भी था। टैंग सैन ने ठंडी आवाज में कहा, पिछली बार हम कमजोर थे, लेकिन आज हम सब अपनी पीक कंडीशन में हैं। इस बार हम मिलकर तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। चुफेंग बस मुस्कुराया। उसने XIAOW और निंग रोंगरोंग के माथे पर हल्का सा किस किया और बोला, आज मैं खुद लड़ूंगा, तुम तीनों सिर्फ देखना। XIAOW और निंग रोंगरोंग ने एक साथ सिर झुकाया। यस मास्टर। यह सुनते ही पूरे एकेडमी में मौजूद हर इंसान हैरानी से जड़ हो गया, क्योंकि अब असली जंग शुरू होने वाली थी। अब चुफेंग अकेला नहीं था। अब वह इतना ताकतवर बन चुका था कि पूरी श्रेक टीम भी उसके सामने कमजोर लगने लगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं, बल्कि श्रेक 7 डेविल्स के अंत की शुरुआत बनने वाली है। जब चुफेंग ने अपना मार्शियल सोल एक्टिवेट किया तो पूरा मैदान सन्न रह गया। उसके चारों ओर सोल रिंग्स एक एक करके चमकने लगे। येलो, येलो, पर्पल, रेड, रेड। वह अब एक सोल किंग था और उसकी चौथी और पांचवी सोल रिंग दोनों 100,000 ईयर की थीं। पूरे एकेडमी में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर उन दो लाल सोल रिंग्स पर टिक गई। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान लेवल 40 के बाद इतनी जल्दी 1 लाख ईयर सोल रिंग्स हासिल कर सकता है। फ्लेंडर के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अगर सनसेट फॉरेस्ट की वह घटना न हुई होती तो आज चुफेंग उसका सबसे महान स्टूडेंट होता। चुफेंग ने टैंग सैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टैंग सैंग, मास्टर की थ्योरी गलत थी। किसने कहा कि लो लेवल सोल मास्टर 1 लाख ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? अब तुम्हारी बारी है, कोशिश करके दिखाओ। टैंग सैन ने दांत भींच लिए। सिर्फ 2 रेड सोल रिंग्स मिल जाने से कुछ नहीं होता। आज हम सब मिलकर तुम्हें हराएंगे। उसके आदेश पर ऑस्कर ने तुरंत अपने सपोर्ट स्किल्स एक्टिवेट किए। रिकवरी सॉसेज और फ्लाइंग मशरूम सभी तक पहुंच गए। दाई मुबई, टैंग सैन, मा होंगजन और जू जुकिंग पूरी ताकत के साथ हवा में उड़े और चारों दिशाओं से चुफेंग पर हमला करने बढ़े। लेकिन चुफेंग ने सिर्फ अपना बायां हाथ उठाया। ईवल ग्रेविटी। अगले ही पल 20 मीटर के दायरे में ग्रेविटी कई गुना बढ़ गई। चारों योद्धा हवा से सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर इतने भारी हो गए कि उठना भी मुश्किल हो गया। दाई मुबई ने व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करके किसी तरह खुद को खड़ा किया, लेकिन बाकी तीनों घुटनों पर ही दबे रह गए। चुफेंग ने दूसरा स्किल एक्टिवेट किया। अर्थ ईविल ऑरा। जमीन से ग्रे ईविल एनर्जी निकलकर चारों को घेरने लगी। वह एनर्जी धीरे धीरे उनके शरीर और सोल दोनों को करप्ट करने लगी। मा होंगजन ने फीनिक्स फ्लेम से उसे रोकने की कोशिश की। टैंग सैन ने ब्लू सिल्वर ग्रास निकालकर चुफेंग को बांधने की कोशिश की। दाई मुबई और मा होंगजन ने दूर से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स छोड़े, लेकिन भारी ग्रेविटी की वजह से सारे अटैक्स रास्ते में ही कमजोर पड़ गए। तभी टैंग सैन ने अपना दूसरा मार्शियल सोल क्लियर स्काई हैमर पूरी ताकत से चुफेंग की तरफ फेंका। चुफेंग मुस्कुराया और अपने हाथ में टाइटन ईविल गॉड हैमर बना लिया। दोनों हथियार टकराए। एक जबरदस्त धमाका हुआ और क्लियर स्काई हैमर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। टैंग सैन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसी पल चुफेंग के शरीर से ग्रे लाइटनिंग फूट पड़ी। डार्क ईविल डिवाइन लाइटनिंग। 4 ग्रे लाइटनिंग बोल्ट्स एक साथ टैंग सैन, दाई मुबई, मा होंगजन और जू जुकिंग से टकराए। ग्रेविटी और ईविल एनर्जी की वजह से कोई भी बच नहीं पाया। चारों जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। चुफेंग धीरे धीरे टैंग सैन के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर पैर रख दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, खासकर तुम्हें नहीं, टैंग सैन। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, ताकि हर दिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ खोते हुए देख सको। इतना कहकर उसने बेहोश जू जुकिंग को उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। दाई मुबई पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल चुफेंग ने ईविल सोल कन्वर्शन एक्टिवेट कर दिया। काली ईविल एनर्जी जू जुकिंग के शरीर में समा गई। कुछ ही सेकंड में उसकी ऑरा पूरी तरह बदल गई। उसके काले कपड़े और भी गहरे हो गए, उसकी आंखों में ठंडापन भर गया और उसकी सोल पावर पहले से भी ज्यादा मजबूत महसूस होने लगी। टैंग सैन की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। कुछ देर बाद ग्रेविटी और ईविल ऑयरा दोनों गायब हो गए। टैंग सैन, दाई मुबई और मा होंगजन की सोल पावर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तीनों बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे।
चुफेंग ने उन्हें देखकर तिरस्कार से कहा, इतनी कमजोर ताकत। अगली बार मिलने से पहले थोड़ा और स्ट्रांग होकर आना। तभी ऑस्कर भागता हुआ आया और रिकवरी सॉसेज देकर अपने साथियों को बचाने लगा। उसने गुस्से में चीखकर कहा, चुफेंग, तुम कभी श्रेक 8 डेविल्स का हिस्सा थे। तुम इतना निर्दयी कैसे बन गए? चुफेंग की मुस्कान ठंडी हो गई। उसने ऑस्कर की आंखों में देखते हुए कहा, सनसेट फॉरेस्ट याद है? वहां तुम सबने मुझे मार दिया था। अगर मेरे पास रिवाइवल एबिलिटी न होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। आज जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत तुम लोगों ने ही की थी। SHRE के टीम को हराने के बाद भी चुफेंग रुका नहीं। अब उसने पूरी दुनिया को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन उसकी अगली चाल ऐसी थी जिसने सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में हलचल मचा दी। ऑस्कर गुस्से से कांप रहा था। चुफेंग ने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब धीरे धीरे टूटो। और टैंग सैन से कहना, अगली बार थोड़ा और स्ट्रांग होकर आए। यह सुनकर ऑस्कर के दांत भींच गए। श्रेक एकेडमी के सभी लोग गुस्से से चुफेंग को घेरने लगे। झाओ वुजी तो उसी समय हमला करने आगे बढ़ा, लेकिन फ्लेंडर ने उसे रोक लिया। उसने अपनी आंखों से चुफेंग को बार बार मरकर वापस आते देखा था। वह जानता था कि उसे मारना, उसकी मदद करना होगा। फ्लेंडर ने गहरी सांस ली और कहा, चलो यहां से चलते हैं। जाते जाते झाओ वुजी बोला, ज्यादा खुश मत हो। टैंग सैन का पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चुफेंग मुस्कुराया। तंग हाओ से कहना, उसका बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर बदला लेना है तो खुद आ जाए। इसके बाद चुफेंग ने ऐलान किया, आज से श्रेक एकेडमी का नाम बदलकर इविल गॉड एकेडमी होगा। प्रिंसिपल होंगी ल्यू अरलोंग। जिसे जाना है वह जा सकता है। जो रहना चाहता है उसके लिए सब पहले जैसा रहेगा। फिर उसने तालोंग, हुआंग युआन और जियांग झू को बुलाने का आदेश दिया। सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए हमें 7 मेंबर्स चाहिए। कुछ दिनों बाद सोल मास्टर टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। ग्रे यूनिफॉर्म पहने इविल गॉड एकेडमी की टीम अरीना में उतरी। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही पहले वाली श्रेक एकेडमी है। यही चुफेंग है जिसके पास 2 1 लाख ईयर सोल रिंग्स हैं। पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देखने लगा। ड्रॉ के बाद पहला मैच घोषित हुआ। हेवन 2 रॉयल एकेडमी सेकंड टीम वर्सेस इविल गॉड एकेडमी। हेवन 2 टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। दूसरी तरफ चुफेंग अपनी टीम के साथ बिल्कुल शांत खड़ा था। रेफरी के इशारा करते ही दोनों टीम्स ने मार्शल सोल्स एक्टिवेट किए। हेवन 2 टीम के मेंबर्स के सोल रिंग्स देखकर क्राउड ने तालियां बजाईं। लेकिन अगले ही पल चुफेंग के सोल रिंग्स एक एक करके चमकने लगे। येलो, येलो, पर्पल, रेड, रेड। 2 चमकते हुए 1 लाख ईयर सोल रिंग्स देखते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। VIP स्टैंड में बैठे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी शॉक में पड़ गए। हेवन 2 टीम के कैप्टन ने तुरंत अटैक का आदेश दिया। 7 खिलाड़ी पूरी स्पीड से चुफेंग की तरफ दौड़े। लेकिन चुफेंग ने सिर्फ एक हाथ उठाया। ईवल ग्रेविटी ग्रे वेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। हेवन 2 टीम के सभी मेंबर्स अचानक जमीन पर दब गए। उनके शरीर इतने भारी हो गए कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यही मौका देखकर चुफेंग के टीममेट्स आगे बढ़े। तालोंग ने एक अपोनेंट को अरीना से बाहर फेंक दिया। हुआंग युआन ने दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया। झू जुकिंग ने अपनी स्पीड और शैडो स्किल्स की मदद से लगातार कई अपोनेंट्स को रिंग से बाहर कर दिया। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और हेवन 2 रॉयल एकेडमी सेकंड टीम पूरी तरह हार चुकी थी। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, विनर इविल गॉड एकेडमी। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। लेकिन VIP स्टैंड में बैठे कई शक्तिशाली सोल मास्टर्स के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने महसूस किया कि चुफेंग की ग्रेविटी स्केल में एक बेहद अजीब और खतरनाक ऑरा छिपी हुई थी। मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद 7 ट्रेजर क्लैन के एक डिसाइपल ने जल्दी जल्दी आकर निंग फेंगजी के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही निंग फेंगजी का चेहरा बदल गया। वह तुरंत चुफेंग की टीम की तरफ बढ़ा और निंग रोंगरोंग को देखकर पुकारा, रोंगरोंग। लेकिन निंग रोंगरोंग ने सिर्फ एक ठंडी नजर डाली। उसके चेहरे पर अपने पिता को पहचानने जैसा कोई भाव नहीं था। निंग फेंगजी का दिल बैठ गया। चुफेंग मुस्कुराकर बोला, निंग सेक्ट मास्टर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। निंग फेंगजी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। चुफेंग ने बिना घबराए जवाब दिया, अगर स्वॉर्ड डुलियो मुझे हरा दें तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। इतना सुनते ही सफेद वस्त्रों में एक बुजुर्ग तलवारधारी आगे आए। उनकी मौजूदगी भर से हवा का माहौल बदल गया। वह थे स्वॉर्ड डुलियो। चुफेंग उनकी तरफ एक कदम बढ़ा और शांत स्वर में बोला, सीनियर, अगर आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं तो आइए। आसपास खड़े सभी लोग सांस रोके इस टकराव को देखने लगे।
क्योंकि अब पहली बार चुफेंग का सामना एक सच्चे शीर्ष स्तर के एक्सपर्ट से होने वाला था। SWRD ने ठंडी आवाज में कहा, अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं उसे पूरी कर देता हूं। वह अपना मार्शियल सोल छोड़ने ही वाले थे कि निंग फेंगजी ने तुरंत उन्हें रोक लिया। पहले रोंगरोंग को वापस ले चलते हैं। कोई हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मैं किसी की चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। स्वोर्ड डुलियो ने बिना कुछ कहे निंग रोंगरोंग को पकड़ लिया और निंग फेंगजी के साथ आसमान में उड़ गए। लिलो अरलोंग गुस्से में उनका पीछा करने ही वाली थी, लेकिन चुफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें जाने दो। मैं खुद को नहीं मार सकता, लेकिन मेरे इविल सोल्स खुद को मार सकते हैं। सेवन ट्रेजर क्लैन पहुंचते ही निंग रोंगरोंग ने ठंडी नजरों से निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो को देखा। रास्ते से हट जाओ, मुझे अपने मास्टर के पास वापस जाना है। निंग फेंगजी की आंखें भर आईं। रोंगरोंग, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। लेकिन रोंगरोंग ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बोन डुलियो गुस्से से बोले, अगर चुफेंग मर जाएगा तो रोंगरोंग भी पहले जैसी हो जाएगी। मुझे अभी जाकर उसे खत्म करने दो। निंग फेंगजी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। नहीं, अगर चुफेंग को मारने के बाद भी रोंगरोंग वापस नहीं आई तो पहले उसे बचाने का तरीका ढूंढते हैं। रोंगरोंग ने तीनों की तरफ देखा, फिर अपनी 9 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा एक्टिवेट की और स्पीड बूस्ट अपने ऊपर डाल लिया। अगले ही पल उसने जोर से पास की पत्थर की दीवार में खुद को दे मारा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो जैसे टाइटल डुलियो भी उसे रोक नहीं पाए। निंग फेंगजी चीख पड़े, रोंगरोंग, लेकिन उनकी आंखों के सामने रोंगरोंग का शरीर रोशनी बनकर धीरे धीरे गायब होने लगा। वह उसे पकड़ना चाहते थे, मगर उनके हाथों में सिर्फ हवा आई। उसी समय इविल गॉड एकेडमी में चुफेंग के कमरे के अंदर अचानक सुनहरी रोशनी चमकी। अगले ही पल निंग रोंगरोंग वहीं दोबारा जीवित होकर प्रकट हुई। वह कुछ पल इधर उधर देखने लगी और चुफेंग को देखते ही खुशी से मुस्कुराकर बोली, मास्टर, मैं वापस आ गई। चुफेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिवाइव होने के बाद तुम्हारा शरीर वीक है, बैठो, मैं तुम्हें ईविल क्यूआई देकर रिकवर कराता हूं। उसने तुरंत अपनी स्किल अर्थ ईविल क्यूआई इस्तेमाल की। जमीन से निकली ईविल एनर्जी रोंगरोंग के शरीर में समाने लगी। जो एनर्जी दुश्मनों के लिए जहर थी, वही ईविल सोल्स के लिए सबसे बड़ा पावर बूस्ट थी। केवल आधे घंटे में रोंगरोंग पूरी तरह रिकवर हो गई। उसके साथ XIAOW की ताकत भी वापस लौट आई। अगले दिन हेवन 2 ग्रेट अरीना में प्रीलिमिनरी राउंड का दूसरा मैच शुरू हुआ। इस बार ईविल गॉड एकेडमी का मुकाबला एलिफेंट आर्मोर एकेडमी से था। 7 विशालकाय खिलाड़ी अरीना में उतरे और पूरा मैदान उनके भारी कदमों से कांप उठा। लेकिन जैसे ही चुफेंग अपनी टीम के साथ अरीना में आया, पूरा स्टेडियम एक ही नाम चिल्लाने लगा, ईविल गॉड, ईविल गॉड। क्राउड का उत्साह एलिफेंट आर्मोर एकेडमी से कई गुना ज्यादा था। वीआईपी स्टैंड में बैठे बोन डुलियो की नजर जैसे ही निंग रोंगरोंग पर पड़ी, वह हैरान रह गए। रोंगरोंग जिंदा है। वह तुरंत 7 ट्रेजर क्लैन पहुंचे और निंग फेंगजी को सारी बात बताई। दोनों पूरी स्पीड से वापस अरीना पहुंचे। निंग फेंगजी ने स्टेज पर अपनी बेटी को फिर से जीवित और मार्शियल सोल एक्टिवेट किए खड़े देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोंगरोंग सच में जिंदा है। बोन डुलियो ने पूछा, क्या इस बार उसे वापस ले चलें? मैं उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर हम उसे फिर ले गए तो वह दोबारा खुद को खत्म कर देगी। कम से कम अब हमें इतना पता है कि उसकी मौत के बाद वह चुफेंग के पास फिर जीवित हो जाती है। उसकी जान फिलहाल सुरक्षित है। पहले उसे आजाद कराने का तरीका ढूंढते हैं, फिर उसे वापस लाएंगे। बोन डुलियो ने भी सहमति में सिर हिला दिया। तभी एम्परर एक्सयूई ये ने निंग फेंगजी से पूछा, निंग सेक्ट मास्टर, आपको क्या लगता है, ईविल गॉड एकेडमी और एलिफेंट आर्मोर एकेडमी में कौन जीतेगा? निंग फेंगजी ने अपनी नजर चुफेंग के 2 चमकते हुए लाल सोल रिंग्स पर टिकाई और धीरे से कहा, योर मैजेस्टी, जिस टीम के पास 2 1 लाख ईयर सोल रिंग्स वाला सोल किंग हो, उसे हराना आसान नहीं होता। एलिफेंट आर्मोर एकेडमी की डिफेंस चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन आज उनकी जीत की उम्मीद बहुत कम है। एम्परर एक्सयूई ये ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना महान जीनियस, अफसोस कि वह रॉयल एकेडमी का हिस्सा नहीं है। निंग फेंगजी ने हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ एम्परर की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि चुफेंग अब सिर्फ एक प्रतिभाशाली सोल मास्टर नहीं, बल्कि पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट के लिए आने वाला सबसे बड़ा तूफान बन चुका था। वीआईपी स्टैंड में बैठे निंग फेंगजी ने एम्परर एक्सयूई ये से कहा, योर मैजेस्टी, मेरी जानकारी के अनुसार चुफेंग पहले श्रेक 7 मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि श्रेक 8 मॉन्स्टर्स का हिस्सा था। वह और उसके साथी रॉयल एकेडमी में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रिंस एक्सयूई जिंग ने उन्हें खुद बाहर निकाल दिया था। यह सुनते ही एम्परर एक्सयूई ये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत प्रिंस एक्सयूई जिंग की तरफ घूरकर देखा। तुम्हारी इस मूर्खता ने रॉयल एकेडमी का सबसे बड़ा गौरव हमसे छीन लिया। प्रिंस एक्सयूई जिंग डर के मारे सिर तक नहीं उठा पाया। निंग फेंगजी को फिर टैंग सैन और बाकी श्रेक मेंबर्स की याद आई। ईविल गॉड एकेडमी से निकाले जाने के बाद शायद वे सोल मास्टर टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन टैंग सैन के हिडन वेपन्स 7 ट्रेजर क्लैन के लिए बेहद कीमती थे। इसलिए निंग फेंगजी ने चुपचाप बोन डुलियो को मैसेज भेजा, बालक किंगडम जाओ, टैंग सैन और उसके साथियों को ढूंढो।
सेवन ट्रेजर क्लैन उनकी नई श्रेक एकेडमी बनाने में मदद करेगा। बदले में टैंग सैन या तो क्लैन ज्वाइन करेगा या फिर लंबे समय तक हमें डिस्काउंट पर हिडन वेपन्स देगा। बोन डुलियो हल्का सा सिर हिलाकर तुरंत वहां से रवाना हो गए। उधर अरीना में अनाउंसमेंट गूंज उठी, सोल मास्टर टूर्नामेंट प्रीलिमिनरी राउंड का दूसरा मैच ईविल गॉड एकेडमी बनाम एलिफेंट आर्मोर एकेडमी शुरू होता है। दोनों टीम्स आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन इस बार एलिफेंट आर्मोर एकेडमी पहले से तैयार होकर आई थी। उन्होंने चुफेंग की ग्रेविटी रेंज का पूरा स्टडी कर लिया था, इसलिए वे उसकी स्किल की सीमा से बाहर ही रुक गए। कैप्टन हु यानली जोर से चिल्लाया, फॉर्मेशन। अगले ही पल पूरी टीम ने मिलकर ह्यूमन कैनन बना लिया। हु यानली खुद कैनन बॉल बन गया और उसके टीममेट्स ने पूरी ताकत से उसे हवा में लॉन्च कर दिया। वह बिजली जैसी स्पीड से सीधे चुफेंग की तरफ बढ़ा। कमेंटेटर उत्साह से चिल्लाई, क्या शानदार स्ट्रैटेजी है। एलिफेंट आर्मोर एकेडमी ने सीधे कैप्टन पर हमला बोल दिया है। अगर चुफेंग बिजी हो गया तो उसकी ग्रेविटी कंट्रोल रुक जाएगी और बाकी टीम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगले ही पल हु यानली चुफेंग के सामने पहुंच चुका था। उसने दहाड़ते हुए मुक्का चलाया, चुफेंग मेरे साथ नीचे चल। लेकिन चुफेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने तुरंत ईविल गॉड प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। ग्रे शील्ड उसके चारों ओर फैल गई। हु यानली का पंच शील्ड से टकराया और उसी पल भयानक रिबाउंड फोर्स ने उसे दूर उछाल दिया। लेकिन हु यानली ने हार नहीं मानी। हवा में घूमते हुए उसने अपना स्पेशल मूव एक्टिवेट किया। उसका शरीर घूमते हुए विशाल ब्लेड व्हील में बदल गया और वह फिर पूरी स्पीड से चुफेंग पर टूट पड़ा। इस बार भी उसकी अटैक ईविल गॉड प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं सकी। उल्टा शील्ड की ताकत ने उसे फिर हवा में उछाल दिया और वह जमीन पर गिरते ही वापस इंसानी रूप में आ गया। तभी चुफेंग ने अपना बायां हाथ उठाया। ईविल ग्रेविटी ग्रे वेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। इस बार एलिफेंट आर्मोर टीम ग्रेविटी रेंज के अंदर आ चुकी थी। अचानक उनके शरीर कई गुना भारी हो गए। उनकी मशहूर स्ट्रेंथ और डिफेंस भी इस ग्रेविटी के सामने बेकार साबित होने लगी। लेकिन एलिफेंट आर्मोर एकेडमी ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने अपनी थर्ड सोल स्किल डेथ प्रेशर एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल चुफेंग की टीम पर भी भारी ग्रेविटी आ गिरी। चुफेंग को छोड़कर बाकी सभी टीममेट्स मुश्किल से खड़े रह पाए। तभी चुफेंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। फिफ्थ सोल स्किल डार्क डेवल ईविल गॉड लाइटनिंग। उसके शरीर से ग्रे लाइटनिंग की 7 भयानक धाराएं निकलीं और सीधा एलिफेंट आर्मोर टीम पर टूट पड़ी। हु यानली और 2 सोल मास्टर्स ने अपनी फोर्थ सोल स्किल से बिजली का कुछ हिस्सा जमीन में मोड़ दिया, लेकिन बाकी लाइटनिंग ने उनके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। वे वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। बाकी 4 मेंबर्स तो सीधे अरीना में बेहोश होकर गिर पड़े। यही मौका देखकर XIAOW, जू जुकिंग और हुआंग युअन बिजली की स्पीड से आगे बढ़े। तीनों ने एक एक अपोनेंट को उठाकर सीधे अरीना के बाहर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में एलिफेंट आर्मोर एकेडमी पूरी तरह हार चुकी थी। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। जिस टीम को उसकी डिफेंस और पावर के लिए जाना जाता था, वह भी ईविल गॉड एकेडमी के सामने टिक नहीं सकी। लेकिन असली डर ईविल गॉड एकेडमी नहीं, बल्कि अकेला चुफेंग है। 1 लाख साल पुराने 100,000 ईयर सोल रिंग्स रखने वाला सोल किंग अब तक सिर्फ 2-3 सोल स्किल्स ही इस्तेमाल कर पाया है। अगर हर 100,000 ईयर सोल रिंग 2 सोल स्किल्स देता है तो उसके पास कुल 7 सोल स्किल्स हैं, जिनमें से आधे भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर उसकी जगह कोई साधारण सोल किंग होता तो एलिफेंट आर्मोर एकेडमी इतनी जल्दी कभी नहीं हारती। शायद जीतने का मौका भी मिल जाता। लेकिन 100,000 ईयर सोल रिंग्स से मिलने वाले सोल स्किल्स की पावर इतनी जबरदस्त है कि पूरा मुकाबला एक तरफा हो गया। ऊपर वीआईपी स्टैंड पर बैठे सभी लोग हैरान होकर चर्चा करने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, ईविल गॉड चुफेंग, ईविल गॉड चुफेंग, ईविल गॉड चुफेंग। शुरुआत में लोग ईविल गॉड एकेडमी और चुफेंग का नाम अलग अलग ले रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों नाम मिल गए और उसी पल से ईविल गॉड चुफेंग का नया टाइटल बन गया। स्काई अरीना में होस्ट भी अपने शौक से बाहर आया और बोला, हमने देखा कि एलिफेंट आर्मोर टीम ने कैनन स्ट्रैटेजी अपनाकर पहले लीडर को हराने की कोशिश की। उन्होंने ईविल गॉड एकेडमी को थोड़ी सी परेशानी जरूर दी, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी, उससे ज्यादा नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि सोल मास्टर एलीट टूर्नामेंट के प्रीलिमिनरी राउंड 2 का पहला मुकाबला ईविल गॉड एकेडमी ने जीत लिया। ऊपर बैठे निंग फेंगजी और गुरोंग के चेहरे ठंडे पड़ गए, लेकिन पहले हुई घटनाओं को याद करके उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ सालास ने मन ही मन कहा, एलिफेंट आर्मोर एकेडमी भी चुफेंग की असली ताकत नहीं निकलवा पाई। कोई बात नहीं, अब एक एक करके सबकी बारी आएगी। कल रात स्पिरिट हॉल से उसे सीक्रेट मिशन मिला था कि चुफेंग की रियल स्ट्रेंथ पता लगा। इसलिए उसने जानबूझकर ईविल गॉड एकेडमी का मुकाबला एलिफेंट आर्मोर एकेडमी से कराया था।
लेकिन अब साफ हो गया कि सिर्फ एक एकेडमी काफी नहीं है। उसने सोचा अब अगली बारी कंघुई एकेडमी की होगी। उनकी मेंटल अटैक एबिलिटी शायद चुफेंग को अपनी असली ताकत दिखाने पर मजबूर कर दे। यह सोचकर सालास के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। 2 घंटे बाद चुफेंग पूरी तरह फ्रेश होकर हॉस्टल से निकला और अकेले एकेडमी से बाहर चला गया। उसे याद था कि ओरिजिनल स्टोरी में कंघुई एकेडमी का टीचर शिनियन टैंग सैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद टैंग सैन के हाथों मारा जाता है। अब जब कंघुई एकेडमी का मुकाबला इविल गॉड एकेडमी से होना था, तो संभव था कि शिनियन इस बार उसे टारगेट बनाए। चुफेंग मुस्कुराया, अगर वह मुझे मार सकता है तो कोशिश करके देख ले, और अगर नहीं मार पाया तो मुझे एक और सोल बोन मिल जाएगी। वह काफी देर तक सड़क पर चलता रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। वह रुक गया और सड़क किनारे चाय पी रहे एक आदमी की तरफ देखकर बोला, आखिर तुम आ ही गए। शिनियन चौंक गया और बोला, तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ? चुफेंग मुस्कुराया, अगर तुम मुझे मार दोगे तो कंगुई एकेडमी अगला मैच जीत जाएगी और इविल गॉड एकेडमी की फेम पर चढ़कर खुद भी मशहूर हो जाएगी। लेकिन अब तक मैं हमेशा लिउ अरलोंग के साथ था और एकेडमी के अंदर ही रहता था, इसलिए तुम्हें मौका नहीं मिला। आज मैं अकेला बाहर आया हूँ। इतना अच्छा मौका तुम कैसे छोड़ सकते थे? शिनियन ने पूछा, तो यह सब जानबूझकर किया गया था? चुफेंग बोला, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो। शिनियन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को खुद अपनी मौत बुलाते देखा था। फिर वह बोला, ठीक है, पहले यह देख लेते हैं कि तुम मरने के लायक हो भी या नहीं। चुफेंग के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। उसके पैरों के नीचे 2 येलो, एक पर्पल और 2 100,000 पेयर रेड सोल रिंग्स चमक उठे। शिनियन की नजर जैसे ही उन 2 रेड सोल रिंग्स पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। शिनियन बोला, अब तुम्हें मारना सिर्फ एकेडमी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सोल बोन्स के लिए भी जरूरी है। चुफेंग मुस्कुराया और बोला, तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। सिर्फ इल्यूजन से मुझे नहीं मार सकते। इतना कहते ही उसकी आंखें ग्रे हो गईं और उनमें काले निशान फैलने लगे। फिफ्थ सोल स्किल इविल गॉड्स गेज। जैसे ही शिनियन की नजर चुफेंग की आंखों से मिली, उसे लगा जैसे उसकी सोल खींची जा रही हो। उसके दिमाग में असहनीय दर्द उठा और वह सिर पकड़कर चीखने लगा। सोल अटैक लगते ही उसकी सोल बोन स्किल इल्यूजन स्पेस टूट गई और पूरा इल्यूजन वर्ल्ड पल भर में बिखर गया। दर्द सहते हुए शिनियन ने तुरंत अपना 7th सोल स्किल नाइटमेयर इस्तेमाल किया और फिर से चुफेंग को इल्यूजन में फंसाने की कोशिश की। लेकिन उसी पल चुफेंग ने 4th सोल स्किल टाइटन इविल गॉड हैमर एक्टिवेट कर दिया। धरती की अनगिनत शक्तियां एक विशाल हैमर में बदल गईं। चुफेंग ने पूरी ताकत से वार किया और शिनियन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने से पहले ही चुफेंग ने 2nd सोल स्किल डार्क डीमन असॉल्ट इस्तेमाल किया। वह बिजली की रफ्तार से शिनियन के सामने पहुंचा, हवा में छलांग लगाई और एक और हैमर अटैक उसके सीने पर दे मारा। भयंकर धमाके के साथ शिनियन जमीन पर जा गिरा। जमीन पर उतरते ही चुफेंग ने अपना लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल इविल गॉड ग्रेविटी फील्ड एक्टिवेट कर दिया। पूरे इलाके में भयानक ग्रेविटी फैल गई। पूरी ताकत में भी शिनियन इस ग्रेविटी को मुश्किल से सह पाता, लेकिन अभी उसकी सोल और बॉडी दोनों घायल थीं। वह कई बार उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। तभी चुफेंग उसके सामने आकर ठंडी आवाज में बोला, तुमने मुझे निराश किया। फिर उसने फर्स्ट सोल स्किल दीवार इस्तेमाल किया। एक शिनियन के दिल में डर बैठ चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसकी सोल पावर लगातार चुफेंग द्वारा दीवार होती गई, उसकी ताकत भी तेजी से खत्म होने लगी। अब वह उस भयानक डिवावरिंग फोर्स से खुद को बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रहा था। वह सिर्फ बेपसी से देख सकता था कि वर्षों की कठिन साधना से अर्जित उसकी सोल पावर पल पल करके गायब होती जा रही है। चुफेंग मुस्कुराया, काफी अच्छी सोल पावर है। अकेले इसकी मात्रा टैंग सैन और उसके 3 साथियों की कुल सोल पावर के बराबर है। शिनियन की पूरी सोल पावर निगलने के बाद चुफेंग का लेवल एक बार फिर बढ़ गया और वह सीधे लेवल 53 पर पहुंच गया। इसके बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारा सोल बोन भी मेरा होगा। चुफेंग ने टाइटन इविल गॉड हैमर उठाया और पूरी ताकत से एक वार किया। अगले ही पल शिनियन का शरीर चकनाचूर होकर मांस के ढेर में बदल गया। उसी मांस के बीच एक चमकदार हेड सोल बोन दिखाई दी। चुफेंग ने उसे उठाया, वहीं बैठकर तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। सोल बोन उसके हेड बोन में पूरी तरह मर्ज हो गई और उसे एक नया स्किल प्राप्त हुआ, इविल गॉड इल्यूजन रियल्म। यह स्किल इविल ऑरा से भरी एक शक्तिशाली इल्यूजन वर्ल्ड तैयार करती थी। जो भी इस इल्यूजन को नहीं तोड़ पाता, वह इविल ऑरा से धीरे धीरे निगल लिया जाता। चुफेंग ने सोचा कि अगर इस स्किल को अपने टैलेंट स्किल इविल सोल कन्वर्शन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। अगले दिन मुकाबले से 1 घंटा पहले सभी एकेडमीज की टीम्स अरीना में पहुंच चुकी थीं। हमेशा की तरह इविल गॉड एकेडमी सबसे आखिर में पहुंची।
आज का पहला मैच था ईविल गॉड एकेडमी बनाम कंघुई एकेडमी। दर्शकों के बीच चर्चा जरूर हो रही थी, लेकिन किसी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि कौन जीतेगा, क्योंकि कंघुई एकेडमी पहले ही एलिफेंट आर्मोर एकेडमी से हार चुकी थी और एलिफेंट आर्मोर एकेडमी को ईविल गॉड एकेडमी ने आसानी से हरा दिया था। इसलिए नतीजा लगभग तय माना जा रहा था। रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की। कंघुई एकेडमी ने सबसे पहले अपने मार्शियल सोल्स एक्टिवेट किए। कैप्टन सोल एंसेस्टर था, जबकि बाकी 6 सदस्य सोल एल्डर्स थे। उनके सोल रिंग्स भी बिल्कुल साधारण थे। यह देखकर दर्शकों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। टैलोंग हंसते हुए बोला, क्या कंघुई एकेडमी के पास अब कोई ताकतवर खिलाड़ी बचा ही नहीं। दूसरी तरफ XIAOW और जू जुकिंग पूरे समय चुफेंग को देखकर हल्की मुस्कान लिए खड़ी थीं। तभी ईविल गॉड एकेडमी ने भी अपने मार्शियल सोल्स एक्टिवेट किए। चुफेंग के 2-100-000 ईयर रेड सोल रिंग्स एक बार फिर पूरे स्टेडियम में चमक उठे। उनकी लाल रोशनी ने पूरे अरीना को ढक लिया। उसी पल चारों ओर से नारे गूंजने लगे, ईविल गॉड चुफेंग, ईविल गॉड चुफेंग। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों टीम्स ने अटैक नहीं किया। वे सिर्फ एक दूसरे को देखते हुए आमने सामने खड़ी रहीं। धीरे धीरे पूरा स्टेडियम शांत हो गया। तभी कंघुई एकेडमी का कैप्टन एक कदम पीछे हटकर 6 साथियों द्वारा बनाए गए हेक्सागोन फॉर्मेशन के बिल्कुल बीच में जा खड़ा हुआ। बाकी 6 सदस्य एक साथ आगे बढ़े और फॉर्मेशन पल भर में बड़ा हो गया, लेकिन उसमें जरा भी गड़बड़ी नहीं आई। सातों ने एक साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उनकी हथेलियों में 7 अलग अलग रंगों के जेम मार्शियल सोल्स चमक उठे, जो रेनबो के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सातों रंगों की रोशनी ने पूरे फॉर्मेशन को घेर लिया और उनके शरीर सिर्फ धुंधली परछाइयों की तरह दिखाई देने लगे। अगले ही पल सातों रंगों की रोशनी आसमान में उठी और कैप्टन के ऊपर मिलकर एक विशाल 7 रंगी लाइट पिलर बन गई, जिसने पूरे फॉर्मेशन को ढक लिया। यह था 7-in-1 मार्शियल सोल फ्यूजन टेक्निक। पूरे अरीना का रंग बदल गया। निंग फेंगजी ने एक नजर डाली, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह किसी और चिंता में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके नारे अब भी एक ही थे, ईविल गॉड की जीत तय है। चुफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिलचस्प। अब मेरी नई सोल बोन स्किल आजमाने का समय आ गया। उसने बिना घबराए ईविल गॉड इल्यूजन रियल्म एक्टिवेट कर दिया। पल भर में 7 रंगों की रोशनी कई गुना बढ़ गई और पूरा अरीना एक विशाल इल्यूजन वर्ल्ड में बदल गया। दर्शकों की आंखों के सामने सिर्फ सफेद चमक दिखाई दे रही थी। कोई भी अरीना के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख पा रहा था। पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत हो गया। कमेंटेटर तक के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बाकी एकेडमीज के खिलाड़ी भी शौक में खड़े रह गए। काफी देर बाद किसी ने धीरे से कहा, इतनी ताकत, कहीं ईविल गॉड एकेडमी हार तो नहीं जाएगी। कंघुई एकेडमी की ऑरा तो कम से कम सोल सेंट लेवल की लग रही है। दूसरी तरफ लिउ अरलोंग भी स्पेक्टेटर स्टैंड पर गंभीर नजरों से मैच देख रही थी। उसे चुफेंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन स्टेज पर फैली ऑरा इतनी भयानक थी कि वह भी उसे हल्के में नहीं ले सकती थी। लेकिन उस 7 रंगी लाइट पिलर के अंदर सच्चाई कुछ और ही थी। ईविल ऑरा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। कंघुई एकेडमी के 7 सदस्य आंखें बंद किए अपनी ही बनाई हुई इल्यूजन में फंसे खड़े थे। कुछ ही पल बाद मैच खत्म हो गया। 7 रंगों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और चुफेंग ने सारी ईविल ऑरा वापस अपने अंदर समेट ली। जब दर्शकों ने दोबारा अरीना देखा तो कंघुई एकेडमी के 7 सदस्य दर्द से भरे चेहरों के साथ बेहोश पड़े थे, जबकि ईविल गॉड एकेडमी के सभी सदस्य बिल्कुल शांत और सुरक्षित खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। पूरे स्टेडियम में फिर से सन्नाटा छा गया। आखिर 7-in-1 मार्शियल सोल फ्यूजन टेक्निक जैसी ताकतवर टेक्निक भी ईविल गॉड एकेडमी के सामने पूरी तरह कंघुई एकेडमी ने ईविल गॉड एकेडमी से अनुरोध किया कि वे उनके खिलाड़ियों को इल्यूजन से बाहर निकालें। लेकिन चुफेंग की तरफ से साफ जवाब आया, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। कंघुई एकेडमी के पास भी कोई सबूत नहीं था कि यह सब ईविल गॉड एकेडमी ने किया है, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर सके। आखिरकार सभी ने यही मान लिया कि शायद उनकी 7-in-1 फ्यूजन टेक्निक का बैकलैश ही इस हादसे की वजह बना होगा। अब अगला मुकाबला था ईविल गॉड एकेडमी बनाम ब्लेजिंग एकेडमी। पिछले कुछ राउंड्स में ईविल गॉड एकेडमी ने जिस तरह हर टीम को आसानी से हराया था, उसे देखकर ब्लेजिंग एकेडमी उन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ईविल गॉड एकेडमी के हर मेंबर की पूरी जानकारी जुटा ली थी, लेकिन टीम कैप्टन चुफेंग अब भी उनके लिए एक ऐसी मिस्ट्री था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। जैसे ही दोनों टीम्स अरीना में उतरी, पूरे स्टेडियम में जबरदस्त चीयर्स गूंज उठीं। ब्लेजिंग एकेडमी के सभी मेंबर्स फायर एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स थे। उनकी ताकत सिर्फ एक एलिमेंट पर आधारित थी, लेकिन जब वे पूरी ताकत से हमला करते थे तो उनका अटैक किसी भयानक फायर स्टॉर्म से कम नहीं होता था। एलिफेंट आर्मोर एकेडमी के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखकर सभी उनकी ऑफेंसिव पावर को अच्छी तरह जानते थे।
अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ईविल गॉड एकेडमी इस बार भी अपने अपोनेंट को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगी? रेफरी ने दोनों टीम्स की लाइनअप पढ़नी शुरू की। चु फेंग का नाम लेते ही पूरे स्टेडियम में सबसे ज्यादा तालियां और नारे गूंज उठे। ब्लेजिंग एकेडमी के कैप्टन हुओ वुशुएन लेवल 42 अटैक टाइप सोल मास्टर थे। उनका मार्शियल सोल था सिंगल हॉर्न फायर एक्सप्लोजन ड्रैगन। अगर चु फेंग अचानक सामने न आया होता तो हुओ वुशुएन को इस टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर फ्रंटलाइन फाइटर माना जाता। उसके पीछे लेवल 38 का फायर एक्सप्लोजन सोल मास्टर खड़ा था। उसके बाद लेवल 39 के जुड़वा फायर क्रेन एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स थे। सबसे पीछे दो मेल सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स खड़े थे, जिनका मार्शियल सोल फायर स्टार था। टीम के बिल्कुल बीच में ब्लेजिंग एकेडमी की इकलौती लड़की खड़ी थी, वाइस कैप्टन हुओ डब्ल्यू। वह लेवल 43 कंट्रोल टाइप सोल मास्टर थी और पूरी टीम में सबसे ज्यादा सोल पावर उसी के पास थी। उसके गहरे लाल बाल जलती हुई आग की तरह लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने स्टेडियम में मौजूद कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रेफरी ने दोनों टीम्स को तैयार होने का संकेत दिया। जैसे ही चुफेंग ने सिर उठाया, उसकी नजर सीधे हुओ डब्ल्यू से मिली। वो डब्ल्यू की आंखों में चुफेंग के लिए साफ साफ सतर्कता थी, लेकिन उसके अंदर हार न मानने का जज्बा भी जल रहा था। तभी हुओ वुशुएंग ने ऊंची आवाज में कहा, चुफेंग, आज तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक यहीं खत्म होगी। आज वही दिन है जब ईविल गॉड अपने सिंहासन से नीचे गिर जाएगा। मैच शुरू होने से पहले ही पूरे अरीना में गन पाउडर जैसी टेंशन फैल चुकी थी। चुफेंग सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं। इतना कहते ही उसने अपना मार्शियल सोल एक्टिवेट कर दिया। अरीना के बीचों बीच तेज रोशनी फैल गई। दोनों टीम्स के सोल रिंग्स बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ चमक रहे थे, लेकिन चुफेंग के पैरों के नीचे चमकते दो 100,000 ईयर रेड सोल रिंग्स ने अकेले ही पूरे मोमेंटम को ईविल गॉड एकेडमी की तरफ झुका दिया। बिना कोई अटैक किए ही पहली मानसिक टक्कर में ब्लेजिंग एकेडमी हार चुकी थी। रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत दिया। दोनों सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स तुरंत पीछे हट गए, जबकि बाकी मेंबर्स आगे बढ़ते हुए विशाल ऑफेंसिव फॉर्मेशन में फैल गए। ब्लेजिंग एकेडमी ने अपना त्रिकोणीय बैटल फॉर्मेशन बनाए रखा। मैच स्टार्ट आदेश मिलते ही पूरा अरीना आग की लपटों से भर गया। लाल फायर ऑरा ने आधे स्टेडियम को अपनी चपेट में ले लिया। जलती हुई गर्म हवा से पूरा वातावरण कांपने लगा। ब्लेजिंग एकेडमी के सातों मेंबर्स के शरीर आग से घिर गए। दोनों सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स के चारों ओर अनगिनत फायर स्पार्क्स इकट्ठे होने लगे। वे स्पार्क्स तेजी से आसमान में उठे और कुछ ही पलों में एक विशाल फायरबॉल बन गया, जो टीम के ऊपर घूमने लगा। वो वुशुएन की पीठ पर आग से बना ड्रैगन प्रकट हुआ। मार्शियल सोल पोजेशन के बाद उसका शरीर और भी विशाल हो गया। उसकी त्वचा पर गहरे लाल ड्रैगन स्केल्स उभर आए। दूसरी तरफ दोनों फायर क्रेन एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स बिजली जैसी रफ्तार से दोनों किनारों की ओर फैल गए ताकि वे साइड अटैक कर सकें। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आग की ऊंची दीवार ने ईविल गॉड एकेडमी के सभी मेंबर्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसी समय दोनों सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स के सोल रिंग्स चमके और आसमान में घूम रहा विशाल फायरबॉल सीधा ईविल गॉड एकेडमी की ओर गिरने लगा। फायरबॉल के ठीक पीछे हुओ वुशुएन अपने ड्रैगन क्लॉस फैलाए पूरी रफ्तार से हमला करने दौड़ा। फायर एक्सप्लोजन सोल मास्टर ने भी 7 नीले रंग के फायर ओर्ब्स उसके चारों ओर घुमाते हुए उसी दिशा में चार्ज कर दिया। अगले ही पल दोनों फायर क्रेन सोल मास्टर्स आसमान में उड़े और जलती हुई लपटों के साथ दोनों साइड से हमला बोल दिया। एक ही पल में ब्लेजिंग एकेडमी के सभी अटैक ईविल गॉड एकेडमी पर टूट पड़े। चुफेंग बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसका तीसरा सोल रिंग चमक उठा। उसने शांत स्वर में कहा, थर्ड सोल स्किल, ईविल गॉड शील्ड। कंघुई एकेडमी ने ईविल गॉड एकेडमी से अनुरोध किया कि वे उनके खिलाड़ियों को इल्यूजन से बाहर निकालें, लेकिन चुफेंग की तरफ से साफ जवाब आया, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। कंघुई एकेडमी के पास भी कोई सबूत नहीं था कि यह सब ईविल गॉड एकेडमी ने किया है, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर सके। आखिरकार सभी ने यही मान लिया कि शायद उनकी 7-in-1 फ्यूजन टेक्निक का बैकलैश ही इस हादसे की वजह बना होगा। अब अगला मुकाबला था ईविल गॉड एकेडमी बनाम ब्लेजिंग एकेडमी। पिछले कुछ राउंड्स में ईविल गॉड एकेडमी ने जिस तरह हर टीम को आसानी से हराया था, उसे देखकर ब्लेजिंग एकेडमी उन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ईविल गॉड एकेडमी के हर मेंबर की पूरी जानकारी जुटा ली थी, लेकिन टीम कैप्टन चुफेंग अब भी उनके लिए एक ऐसी मिस्ट्री था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। जैसे ही दोनों टीम्स अरीना में उतरी, पूरे स्टेडियम में जबरदस्त चीयर्स गूंज उठी। ब्लेजिंग एकेडमी के सभी मेंबर्स फायर एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स थे। उनकी ताकत सिर्फ एक एलिमेंट पर आधारित थी, लेकिन जब वे पूरी ताकत से हमला करते थे तो उनका अटैक किसी भयानक फायर स्टॉर्म से कम नहीं होता था। एलिफेंट आर्मोर एकेडमी के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखकर सभी उनकी ऑफेंसिव पावर को अच्छी तरह जानते थे।
अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ईविल गॉड एकेडमी इस बार भी अपने अपोनेंट को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगी? रेफरी ने दोनों टीम्स की लाइनअप पढ़नी शुरू की। चु फेंग का नाम लेते ही पूरे स्टेडियम में सबसे ज्यादा तालियां और नारे गूंज उठे। ब्लेजिंग एकेडमी के कैप्टन हुओ वुशुएन लेवल 42 अटैक टाइप सोल मास्टर थे। उनका मार्शियल सोल था